परमात्मा ये कह रहे हैं, हम जो अभी ये प्रमाद और निमित्त, प्रत्यय और निमित्त की बात कर रहे हैं, बात चल रही है, क्रियापद की बात हो रही है। तो क्रिया दो कारण से होती है, एक है प्रत्यय से, दूसरा है प्रमाद से। दो हेतु से ही क्रिया होती है, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। बराबर, क्रिया के दो हेतु कौन से? अगर मेरे अंदर आलस होगी तो जरूर क्रिया होगी, और दूसरा कि आलस ही मेरे से अशुभ कर्म बंद कराएगा ना। हाँ। आओ। और दूसरा कर्म, आलस तो हो लेकिन कर्म भी हो। कर्म तो आपके पास रास्ता ही नहीं है। बोलो, है क्या ऑप्शन है कि आप कर्म ही ना करो? ना। क्योंकि लंबे लंबे समय तक दीक्षा चले तो इतने समय तक आपने तो सोच लिया कि मैं कल से कोई जीव हत्या नहीं करूंगा, लेकिन जब तक जियोगे खाना पीना घूमना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो आपसे क्रिया तो होती ही रहेगी। तो ये हुए क्रिया के हेतु। अब है अंत क्रिया। पहले क्रिया थी, अब अंत क्रिया करोगे। क्या करोगे? अंत क्रिया। अंत क्रिया मतलब अंतिम समय में होने वाली क्रिया, वही हुआ ना। हाँ। तो यहाँ भगवान को प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने कि क्या जीव हमेशा प्रतिक्षण एजन, व्यजन, चलन, स्पंदन, घट्टन, क्षोभ और उदीर्णा को प्राप्त होता है तथा उस भाव में परिणत होता है? क्या जीव हमेशा ऐसे में परिणत होता है? क्या जीव की कोई न कोई क्रिया उसको प्रतिक्षण एजन, व्यजन, चलन, स्पंदन, भूख, तरस, प्यास ये सब कराती है क्या? बताओ। कराती है ना। हाँ, कराती है। तो उस भाव में वो परिणत कराती है, तब उस जीव के अंतिम समय में अंत क्रिया हो सकती है। अब आप यहाँ भगवान ने, गौतम स्वामी ने भगवान को ये सवाल किया कि जीव अगर ये सब में कार्यरत रही रहे तो क्या वो उसी भव में अंत क्रिया कर सकता है? सीधा प्रश्न ये कि वो क्या उस भव के अंतिम समय में अपनी अंत क्रिया कर पाएगा? देखो, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसे ये प्रश्न है बोलो? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या सोच के प्रश्न किया गया है? फरीथी करूं। गौतम स्वामी ने पूछा है कि क्या जीव प्रति क्षण चलना, स्पंदन करना, घट्टन करना, क्षोभित होना, उदीर्णा होना, फिर एजन, व्यजन, ये सबको क्या हमेशा वो प्राप्त होता ही रहता है? जीव तो प्रति क्षण होता ही रहता है, और उस भाव, उस परिणाम में वो परिणत होता है। तो ऐसा तो वो हमेशा होता ही रहेगा। तो क्या वो अंतिम समय में अंत क्रिया कर पाता है? नहीं कर पाता। सेम पोजीशन। हाँ, सेम पोजीशन। तो फिर तो सेम पोजीशन हमेशा रहेगी तो चलेगा। फिर अंतिम क्रिया कैसे करेगा? गौतम स्वामी का सवाल ठीक ही है ना? नहीं कर। सवाल कैसा है बोलो? अंतिम समय नहीं कर सके। देखिए, यहाँ पे हमारे लिए यही बड़ा प्रश्न है कि अगर हम समझे कि हम लोग ये क्रिया करते ही रहे, तो जब तक क्रिया करते हो तो वो भाव में तो आपका अंतिम समय आना ही नहीं है। बराबर, हम भी तो वही सोचेंगे ना कि अब इतने सारे भाव परिणत हो चुके हैं, हम उदीर्णा को प्राप्त होते रहते हैं, कर्म बंधन होता रहता है, तो अंतिम समय में अंत क्रिया होगी कैसे? क्या ये भाव उसका अंतिम हो पाएगा? हाँ, 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 बोल। ये भाव में अंतिम क्रिया कोई पण करना चाहिए। ये भले सवारी तो करी थी, अंतिम क्रिया तो सवारी थी। हाँ, ये जाएगी ना चाहिए। हाँ, तो अब देखिए, यहाँ पे परमात्मा ने एक जवाब ये दिया कि भाई जीव सदा प्रति क्षण अगर इस प्रकार से क्षोभ, चलन, घट्टन और उदीर्णा को प्राप्त होता है
तो वो जो जो भाव में वो परिणत होता रहता है, परिणत होना यानी कर्म बंद होना, जो जो भाव में वो परिणत होगा तब उस जीव के अंतिम समय में अंत क्रिया होती है, ऐसा नहीं संभव है। बराबर? क्योंकि आपको देखो बहुत क्लियर है, गुरु यहाँ परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर आपको अंतिम समय में अंत क्रिया करनी हो तो आपको ये सारे प्रति क्षण के ये स्पंदन, क्षोभ, उदीर्णा, चलन, ऐसे सब क्रिया से बाहर आना पड़ेगा, निवृत्त होना पड़ेगा। बराबर? समझ में आया भगवान ने क्या कहा? बोलो, समझ में आ गया? अमिता जी? हाँ काश्मीरा? हेलो। हाँ हाँ કરવું જોઈએ બરાબર છે, આપણે કરતા જ રહીએ તો આપણે તો हाँ આપણે કરતા જ રહીએ, બરાબર, કરતા જ રહીએ તો ક્યાંથી અંતિમ ક્રિયા, અંતિમ સમય આવશે? બોલો, જો તમે આજ બધી ઉપાધિમાંથી બહાર ના આવો. હા, અંતિમ સમય એટલે તો લાસ્ટ. તારો અવાજ તૂટે, જરાક વધારે નજીક આવીને બોલ કમ્પ્યુટરની. अंतिम समय એટલે શું? अंतिम समय अंत क्रिया, यानी अब आप निर्वाण होके केवल ज्ञानी हो रहे हो इसी भाव में. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ क्वेश्चन कैसा है कि अगर जीव प्रति क्षण नया कर्म बंध, नई पलोजन, नए स्पंदन, घटन, क्षोभ और नए कर्म उदीर्ण को अगर प्राप्त होता रहे तो वो अंत समय में, अंतिम समय में अंत क्रिया कैसे कर पाएगा? बात यह है कि अगर हम संसार के सुख में ही रहे, हम उसमें से कभी बाहर ही ना आए, हम नए कर्म बंद करते जाए और उदीर्ण करे, वापस कर्म बंद, वापस उदीर्ण, तो क्या हमारा ऐसे 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 चलते रहने में क्या हमारा अंत समय आ सकता है? अंत समय यानी केवली का समय, कर्म क्षय का समय, अंत समय, मृत्यु की बात नहीं हो रही है. मृत्यु नहीं, अंतिम अंत क्रिया की बात की है, समझो. अंतिम समय में अंत क्रिया, अंतिम समय में अंत क्रिया किसने की? केवल ज्ञानी करते हैं कि नहीं? सब ओसरा के जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, वापस आना नहीं है. सारे कर्म का उन्होंने निर्जरा करके खपा दिया. तो क्या आप अब तो भगवान ने सीधा कह दिया है कि अगर आप ये सारे में कर्म बंध और उदीर्णा और स्पंदन, घटन, क्षोभ, उसमें अगर आप रत रहे ना तो आपका कर्म क्षय और उदीर्णा हमेशा चालू ही रहेगा. आपका ऐसा समय ही नहीं आएगा कि आप सारे कर्मों को खपा के मोक्ष जा पाओ. क्लियर हुआ? हाँ, ये बराबर. बस हमको ऐसे अंत मतलब ये हो गया काश्मीरा, आपको हमको ये समझना है कि हमें अपने ये भव चालू रहते रहते ही हमें ऐसे अंत क्रिया की तरफ जाना है कि हम अंतिम समय में अंत क्रिया कर पाए. बराबर? हाँ, नहीं पर बहुत सरस सवाल છે કે નહીં? એટલે એમાં હવે સમજો અંત સમય તો आगे अंत समय तो चले केवल ज्ञान के निर्वाण के मोक्ष છે, બરાબર? તો એમાં તો આપણને ખબર જ નથી ને કે તો ચાલુ રહેવાનું છે. हाँ, पर आपको हमको नहीं पता है, देखो, लेकिन उदीर्णा तो आती रहेगी क्योंकि आपके ऊपर कर्म बंद पड़ा हुआ है. पड़ा है, बराबर. मतलब क्या हो रहा है? भगवान ये कह रहे हैं, गौतम स्वामी ने ये पूछा कि अगर हम लोग इस तरह से कर्म बंद करते ही जाए तो उदीर्णा आती रहेगी. हाँ. तो उदीर्णा आती रहेगी तो क्या अंतिम समय में हम अंत क्रिया कैसे कर सकते हैं? तो भगवान तो मना ही करेंगे ना. हाँ, तो भगवान ने मना कर दिया है कि ये संभव नहीं है. जीव अंतिम समय में अंत क्रिया उदीर्णा अगर चालू हो या कर्म बंधन चालू हो तो जीव नहीं कर सकता. बराबर? हाँ, बस यही बात है, उसको भव प्रभव तो लेना ही पड़ेगा. अगर वो अपने कर्म के बहुत बहुत इजी शब्द है, ये इजी नहीं है हमारे लिए, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, सदा प्रति क्षण
अगर हम प्रति क्षण एजन, व्यंजन, चलन, स्पंदन, घट्टन, क्षोभ और उदीर्णा, समझ में आया? एजन, व्यंजन, खाना पीना, घूमो फरो, मजा करो। स्पंदन यानी कि बिल्कुल आप वो स्पंदित हो जाओ, आप लागणी, राग और उसके अंदर खींच जाओ तो भी नहीं चलेगा। चलेगा? तो भी नहीं चलेगा। उसके बाद चलन, स्पंदन। स्पंदन का अर्थ ही है कि प्रेम भाव, राग भाव। घट्टन, घट्टन का अर्थ भी है कि शरीर शरीर से परस्पर घट्टन, बराबर। आप विषय के भोग भी लेते रहो तो भी नहीं चलने वाला है। क्षोभ हो जाओ, क्षोभित हो जाओ। क्षोभित यानी कि दुखी होके आप डिप्रेशन, क्षोभित का मतलब ही डिप्रेशन होता है। आप अपने आप को क्षोभ फील करोगे तो आप बिल्कुल चुपचाप होके अंदर आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। पर क्या डिप्रेशन में आने के आप आते ही इसलिए हो कि आप अपने मन में जो भी कुछ हुआ उसको भूल नहीं पाए हो। तो आपने अपने मन में तो कर्मबंध चालू रखा कि नहीं? और उदीर्णा, उदीर्णा को प्राप्त होना ही तो कर्मबंध चालू हुआ। हुआ। तो आप अगर इस प्रकार से ये कर्मबंध और सब चालू रखोगे तो क्या आपका अंतिम समय जब आपका आएगा तो आप अंत क्रिया कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक अंदर उदीर्णा, उदय सत्ता में कर्म पड़ा होगा आपका अंत समय बेकार जाएगा। आप अंत क्रिया कर ही नहीं पाओगे, आपको सीधे दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा, बराबर। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा ये सोचो। बोलो। हाँ, स्पंदन, घट्टन, क्षोभ, चलन, व्यंजन सब नहीं करना। आपको ये सब करना बंद करना पड़ेगा। तो ये बंद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आरंभ। ये सबसे ही आरंभ, समारंभ, संरंभ होता है ना। हाँ, तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे मंडित पुत्र, जीव जब प्रति क्षण सदा ऐसे एजन, व्यजन, चलन, स्पंदन, घट्टन, क्षोभ और उदीर्णा को जब भी वो प्राप्त होता रहता है तब वो उस भाव में परिणत होता है। मतलब वो ऐसे ही भाव में परिणत होता है जो राग और द्वेष से खड़े होते हैं। तो ऐसे भाव परिणाम के कारण जीव क्या करता है? जीव तब आरंभ करता है, संरंभ करता है और समारंभ करता है, बराबर। आरंभ, संरंभ और समारंभ। मैं कर्म का आरंभ करूं मतलब मैंने नए कर्म खड़े किए तो आरंभ हुआ। संरंभ का अर्थ क्या हुआ पता है? कि मैंने जो कर्म खड़े किए हैं उसको मैं बिल्कुल मतलब उस समय में नया भी बांधता जाऊं और पुराना जो था पुण्यानुबंधी पुण्य वाला उसको भी मैं डबल रिपीट करता जाऊं, बराबर। और समारंभ, संरंभ, आरंभ, संरंभ, समारंभ मतलब कर्म की आप गति को चालू रखो। संरंभ में ये हुआ कि पुराना भी जब उदय में आए तो उसको भी फिर से ताजा कर रखो और नया भी बंद करता जाओ, तो दोनों चीज हुआ। संरंभ में दोनों चीज हुई। तो अब आपको समारंभ यानी कि बिल्कुल जैसे पहले आरंभ था वैसा ही फिर से समान आरंभ आपने चालू रखा। तो समारंभ का अर्थ ये होता है कि जैसे पहले थे वैसे ही आज भी आप वैसे ही हो। मतलब पहले भी कर्म से भरे हुए थे, ठीक है, कर्म का उदय आया तब भी आप कर्म को डबल बांध के बैठे हो, तो अब आगे भी आप बिल्कुल कर्म से भरे हुए ही रहोगे। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो कर्म बंद उदय के समय भी कर्म बंद, जो उदय में आया है उसको भी दुगुना बंद करो, उसको भी विषय वासना से भोगो और नया कर्म बंद करो। और तीसरा समारंभ, उसका मतलब है कि जैसे ही आप पहले आए थे वैसे ही रह के उसी ही आरंभ कक्षा के आप रहो कि आपको तो कर्म बांधना ही बांधना है, हर एक जन्म में बांधना है, तो उसको कहा जाएगा समारंभ। आपने पहले जैसे ही आप हो और आगे भी आप ऐसा ही करते रहोगे। तो ये कब होगा? जब आप आरंभ में प्रवृत्त होगा तभी होगा ना, बताओ। जैसे ही आरंभ शुरू हुआ
आपने अपने आप को कछुए की तरह संकुचित कर लिया होता और ये सोच लिया होता कि भाई ये कर्म आए हैं उसको शांति से निपटाओ, मेरे को ऐसी कोई इसकी इच्छा नहीं करनी है और मैं इसको जितना हो सके उतना निर्लेप होके उसको खत्म भोग करके पूरा करूं, तो क्या होता है बोलो? आरंभ संरंभ से समारंभ होता है? आरंभ से समारंभ भी नहीं होता, समारंभ ही नहीं होता। समारंभ नहीं होता तो संरंभ का तो सवाल ही नहीं है, तो आरंभ से ही खत्म हो जाता ना वो। आप उसकी जगह आरंभ में प्रवृत्त रहे। देखिए ध्यान से सुनिए, आरंभ से खत्म होना था आपको, उसकी जगह आप उसको दुगुना करते रहे, बराबर? तो आरंभ में भी प्रवृत्त रहे, संरंभ में भी प्रवृत्त रहे, राइट? और दुगुना करने के कारण सत्ता में भी डबल चला गया, तो वापस समारंभ हो गए। आप हो गए? समारंभ तो हो ही गए ना, क्योंकि पहले जैसे ही रहे उससे भी डबल हो गए आप। डबल कर्म लगे कि नहीं? हाँ ठीक है, तो वो आरंभ में प्रवृत्त रहता है जीव, तो वो संरंभ में भी प्रवृत्त रहता है और समारंभ में भी प्रवृत्त रहता है। क्लियर हुआ? वो आरंभ करता हुआ, संरंभ करता हुआ, समारंभ करता हुआ फिर से प्रवृत्त रहेगा और समारंभ में प्रवृत्त करते करते अनेक प्राण, भूत, जीव और सत्व को दुखी करेगा। बोलो, अनेक को दुखी करेगा, अनेक को पीड़ा देगा, अनेक को शोकाकुल कराएगा, है ना? अनेक के शरीर का छेदन भेदन करेगा कि नहीं? करेगा। हाँ, अनेक जीवों को रुलाएगा भी, पीटेगा भी, परिताप भी देगा, सब कुछ देगा, बराबर? एक मिनट फरीથી बोल, जरा नजीक आવીને બહુ ધીમો અવાજ થઈ જાય છે। नहीं, संरंभ का मतलब ये हुआ समारंभ। आरंभ समारंभ हम बोलते हैं ना। समारंभ मतलब जैसा आरंभ था उसके जैसा ही वापस आरंभ शुरू। पहले भी मैंने क्या किया था, ध्यान से सुनो। पहले भी मैंने क्या किया था, मैंने अशुभ कर्म का बंद किया था, तो अभी भी मैं आयु कर्म नया बांध रही हूँ, आठों कर्म बांध रही हूँ मैं। अब अभी भी मैं आठों कर्म बांध रही हूँ और वो संरंभ कर रही हूँ, मतलब कि पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, वो सबको मैं वापस उलट फेर करके फिर से बांध रही हूँ। तो अब मैं वापस आठों कर्म की स्थिति में आ गई, तो उसको समारंभ भी बोला जाएगा ना। कि जैसे पहले थे संसार में भटकने की स्थिति वाले, ऐसे अभी भी हो गए। पहले भी 84 लाख योनि में भटक रहे थे और आगे भी 84 लाख योनि में भटकेंगे। तो हम यही कहेंगे कि ये जीव पहले भी आरंभ कर रहा था और अभी भी वो समारंभ ही कर रहा है। पहला ने तीजा वर्णनो, पहलो ने छेल्लो शब्द। हाँ, एनो पहलो ने छेल्लो शब्द, પણ મતલબ શું છે ખબર છે? जो आरंभ એટલે શું, तो कि हूँ सारा मेरे सारे कर्मों को उदय के वक्त भी मैं नया बांध रहा हूँ। मतलब मैं जैसा पहले था वैसा आज भी हो रहा हूँ। थसे के नहीं? तो मैं पहले भी आरंभी था और आज भी सम आरंभी, वैसा ही आरंभी हूँ। पहले भी 84 लाख योनि भटक रहा था, अभी भी मैं 84 लाख योनि भटकूंगा, बराबर? तो आरंभ समारंभ एक ही हुआ ना। आरंभ जैसा ही वापस फिर से नया आरंभ, बराबर? समारंभ, समरंभ, संरंभ मतलब बिल्कुल आरंभ जैसा ही, मतलब सब में आरंभ भी आ रहा है। आरंभ का अर्थ ही है कि हम सभी जीवों की और सभी भूतों की, सभी प्राणों को दुखी कर रहे हैं, उसका नाम ही हुआ आरंभ। शादी ब्याह को आरंभ कहा जाएगा, बराबर? प्रसंग को, खाना पीना, खिलाओ पिलाओ, घूमने जाओ, हम जाते हैं जब विदेश में घूमने जाते हैं तो समारंभ भी आरंभ ही होता है ना। सारे पृथ्वी का जीव भी मरेंगे, वायु का भी मरेंगे, प्लेन में बैठेंगे तो क्या हो रहा है? समारंभ भी हो रहा है ना, आरंभ भी हो रहा है ना। तो वैसे अगर हमने आरंभ किया तो पहले जैसे ही कर्म हम आठों कर्म फिर से बांधेंगे।
बांध देंगे। बस, तो हमने समारंभ भी किया, हाँ आरंभ के जैसे ही दूसरा आरंभ किया। ठीक है, और बार बार ऐसा ही आरंभ करेंगे। अब जैसे हम बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना, बैड वर्स वर्स्ट, और ट्रिप्लेक्स बलवान हो जाता है ना उसमें। हाँ ऐसे ही आरंभ संरंभ समारंभ, उसमें भी जो आरंभ है, जीवों की हत्या का पाप है, वो भी बढ़ता गया, हाँ मल्टीपल होता गया। हाँ तो एक आरंभ आपको समारंभ संरंभ तक पहुंचा सकता है। एक ही आरंभ, देखो ध्यान से सुनो, एक ही आरंभ में बताऊं। चंड कौशिक के जीव कौन थे? वो पहले 4 भव पहले कौन थे? ऋषि थे, साधु थे, बराबर। पर उनको थोड़ा गुस्सा आता था, और वो बाल साधु, एक बार वो डेढ़की मर गई पैर से, तो बाल साधु ने उपाश्रय तक आते तक धमाल कर दी। उसने, उसको पता था, साथ में था तो आके उसने सबको बोला कि भाई आज तो आपको प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा, आपसे डेढ़की मर गई। तो बार बार 3-4 बार बोला, और जब तक गुरु ने प्रायश्चित नहीं लिया तब तक तो 4-5 बार बोला बोला बोला, तो गुरु को और गुस्सा आता गया हर बार। हाँ तो हर बार गुस्सा ऐसा आया कि अब तू क्या मेरे को बोल रहा है, रुक, और ओघा लेके मारने को दौड़े। तो क्रोध और हाथ में ओघा लेके उसको मारने के लिए दौड़े। तो जो हिंसात्मक जो आरंभ था, ये आरंभ भी था ना? क्या था बताओ? आरंभ भी था। वो जीव प्राण भूत को दुख देना, पीड़ा देने का विचार था उनका, कि भी अभी इसको मैं अभी मारता हूं पकड़ के। तो ओघा की दांडी से मारने के लिए दौड़े, बराबर। हाँ, तो अब मरने के लिए क्या, मरने के बाद क्या बने वो? यहां से मरने के बाद वो कौशिक तापस बने। क्या बने? कौशिक तापस। कौशिक नाम था उसका, और वो तापस बने, कौशिक तापस। तो तापस बने, तो अभी वो एक जगह पे उन्होंने छोटा सा आश्रम बनाया है, और आश्रम बना के अपने ही पेड़ पौधे, क्योंकि तापस तो आश्रम में ही ज्यादा रहते हैं, और पेड़ पौधे सब उगाते हैं, फल और अनाज के। तो उसी में से ही जैसे जैसे सब्जी फल पके वैसे बना बना के खाते हैं, बराबर। हाँ, तो ऐसे वो तापस बने, और अपने ही कुछ एरिया का उसने खेतर जैसा बना दिया। उसी में वो अनाज फल सब और वनस्पति सब पकाते हैं, और उसी को वो खाते पीते हैं। तो एक बार हुआ ये कि कुछ बच्चे वहां खेलने के लिए आ गए। देखो अभी भी यहाँ बच्चा ही आ रहा है, पहले भी बच्चा था ना, उसने परेशान किया था। एक बच्चा था, अब यहाँ 4-5 बच्चे खेलने के लिए आए, बराबर। तो बच्चे रोज खेल रहे हैं, तो खेलने में तो घास वास सब वनस्पति सब दंडित होगी, खेलने के कारण दूषित होगी ना। जमीन खराब हो जाएगी, और जो भी वो उगा है अनाज घास फूस, तो वो भी खराब हो जाएगा। तो वो रोज देखते थे, ऐसे चिल्लाते थे, गुस्से से पीछे दौड़ते थे, और एक पत्थर का टुकड़ा लेके मारते थे। क्या मारते थे वो? पत्थर का टुकड़ा। देखो अब वहां से थोड़े ज्यादा हुए, पहले बहुत से कुछ तो आरंभ से समारंभ पर आए वो। बड़ा ना। हाँ, तो अब ये आरंभ से समारंभ पर आए, क्योंकि वही चीज वापस आरंभ कर दी उन्होंने कि चलो पहले वो उगा लेके मारने दौड़े, अभी वो पत्थर लेके छोटा मारते हैं ना। एक दिन आया गुस्सा, 10-10 बार बोला, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है। एक दिन इतना गुस्सा आया कि जो कुल्हाड़ी से वो जो काटते थे ना घास फूस, वो कुल्हाड़ी उन्होंने छुट्टी मार के फेंकी। अब कुल्हाड़ी फेंकने से क्या होगा? बच्चे का पैर वैर या माथा ही फूटेगा ना, बच्चा मरी जाएगा, बराबर। तो अब उनका क्रोध, हिंसा कितनी बड़ी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये आरंभ समारंभ, और जो अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक शब्द यहाँ पहले भी बहुत बार आया, उदीर्णा, बराबर। तो जब क्रोध की और हिंसा की उदीर्णा का वक्त आया, तब इन्होंने क्या किया? आरंभ ही चालू था, इसीलिए समारंभ हुआ।
हाँ। अगर आरंभ नहीं होता पहले ही भाव में, आरंभ की जगह क्षमापना होती या कर्म घटाने का प्रोसेस होता तो यहाँ और घटता, हाँ, बढ़ता नहीं ना। नहीं। हाँ, तो इसीलिए आरंभ का समारंभ हुआ, संरंभ हुआ। संरंभ मतलब ये बड़ा, हाँ या ना काश्मीरा? हाँ, बराबर। ये बड़ा। अब तीसरा भाव, अब क्या हुआ, उन्होंने कुल्हाड़ी तो फेंकी और कुल्हाड़ी उड़ी हवा में, तो वो जो डंडा था ना, डंडा के साथ वो लोहे का उतना जुड़ा हुआ होता है बराबर, धार वाला कुल्हाड़ी में। हाँ। तो लूज हो गई होगी खोदते खोदते, तो वो लोहे की जो इतनी धार वाली जो उस आगे का जो होता है वो छूट गया, आकाश में उड़ा और उसी के सर पे पड़ा और उनका सर फूट गया और वो वहीं के वहीं मर गए। तो मरे भी क्रोध में। देखिए पहले क्या हुआ है, पिछले भो में माथा फूटा वो दीवार से और वो मर गए। समझ में आ रहा है? दूसरे में वो कुल्हाड़ी माथे पे गिरी और मर गए, तो पहले से भी मरने की अवस्था में ज्यादा क्रूरता आ गई, खुद भी ज्यादा हिंसक हो गए। तो पहले तो ओघा से मार रहे थे, वो थोड़ी मरता बाल साधु ओघा से नहीं, और अब तो ये कुल्हाड़ी से मारने गए, कुल्हाड़ी छुट्टी फेंकी तो वो मरी जाता ना। मतलब मारने की और दुख देने की क्षमता, पीड़ा देने की क्षमता में भी संरम हो गया आराम से। हाँ। अब तीसरा भाव क्या आया सोचो। पहले में तो वो ओघा से मारने वाले थे, ज्यादा से ज्यादा लगता खाली 2-4 ऐसा, मरता नहीं जीव। दूसरे में वो धीरे धीरे पत्थर मार रहे, फिर वो कुल्हाड़ी से लोहे का मारा तो जान से मारने का सोच लिया उन्होंने बराबर। अब तीसरे में तो दूर से ही मार रहे जहर से, चंड कौशिक बने वो। अब इनका आरंभ कहाँ पहुंचा है सोचो, महाआरंभ हो गया कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। इतना महाआरंभ हो गया कि वो दूर से कोई दिखाई दे और दूर से जहर फेंक रहे उसको मार रहे दूर से ही। और पहले में तो वो उसने चिल्लाया इसलिए मारा बराबर, उसकी मजाक की इसलिए मारा। दूसरे में उसके खेतर के आम तोड़े तो पहले से ज्यादा हुआ, दूसरी बार में भी उनकी खुद की पीड़ा ज्यादा बढ़ी। तीसरे में तो बिना कारण सबको मार रहे हैं, आप सोचो बिना कारण। अब चंड कौशिक तो पूरे जंगल को उज्जड़ बनाने की जरूरत थी, सबके ऊपर जहर फेंकने की जरूरत थी चंड कौशिक को नहीं। जो आता परेशान करता उसको ही मारता, क्यों सबको मारने की जरूरत थी बताओ। तो अब सोचो आरंभ समारंभ ये सब तीनों संरम महाआरंभ में पहुंच गया। तो ये उदीर्णा के वक्त अगर आपने ये घटन, क्षोभ, स्पंदन, चलन ये सब का अगर आपने उपयोग किया तो क्या होगा सोचो, क्या होगा? कर्म बंधेगा या घटेगा? बंधेगा। कर्म बंधेगा, आप फंसते जाओगे। घटन हो रहा है, परस्पर शरीर को आप घटन कर रहे हो, मार रहे हो, उसको पीस रहे हो, तो बढ़ेगा ही ना। हाँ। स्पंदन भी मतलब अंदर दिल के अंदर राग भी बढ़ रहा है खुद के लिए, मेरा खेतर, मेरी इज्जत। पहले तो मेरा तू कैसे बोल सकता है, मेरी इज्जत को तू धूल में मिला रहा है, लोगों के सामने बोल रहा है करके मारने को दौड़े पहले भाव में बराबर। दूसरे भाव में उससे भी ज्यादा बढ़ाया। दूसरे भाव में क्या किया? दूसरे भाव में उन्होंने वो जो वो थे ना लोहे का, उससे मारने के लिए सोचा। तो पहले से भी सामने वाले को मार डालने की क्षमता में तुरंत मार दो, अरे वो उसको मैं 2 सेकंड में मर जाए ऐसा मैं करूं बराबर। मारने की क्षमता भी बढ़ा दी, दूर से ही छुट्टा फेंकोगे तो आप दूर से ही मारोगे ना। और तीसरे में तो चंड कौशिक है, पूरे जंगल में जहर फूंक रहा है, कोई सामने ना आए वो भी मर जाए, कैसे मार रहा है सोचो, कैसे मार रहा है वो कि सामने नहीं आने वाला भी मर जाए। बोलो हाँ या ना?
हाँ, सामने नहीं आए वो भी मर जाए, कोई दोषी ना हो वो भी मर जाए। हाँ, तो ये सारी चीज, ये आरंभ समारंभ संरम का यही अर्थ है। अगर आप आरंभ में ही अटक गए ना तो संरम तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आया? तो हमको ना आरंभ करना है, ना संरम करना है, ना समारंभ करना है। ठीक है, तो आप अब से आरंभ में भी प्रवृत्त नहीं होना, संरम में भी नहीं होना और समारंभ में भी नहीं होना। अगर आप आरंभ नहीं करोगे तो संरम भी नहीं होगा। तो आप आरंभ अभी न करते हुए, संरम भी नहीं करते हुए, समारंभ भी नहीं करता है। बराबर? बहुत क्लियर हो गया अभी? आरंभ संरम समारंभ बोलो। हाँ, आरंभ नहीं होगा तो संरम भी नहीं होगा और समारंभ भी नहीं होगा। हम इसको कुछ और ही समझ रहे थे, राइट? अब देखो भगवान के शब्द यहाँ बहुत क्लियर लिखा है भगवान ने। मैं अभी लाइन से बोलूंगी, बीच में मेरा कुछ नहीं बोलूंगी। तब वह जीव, जब, हे मंडित पुत्र, जब वो जीव सदा प्रतिक्षण हमेशा एजन व्यजन चलन स्पंदन घटन क्षोभ और उदीर्णा को प्राप्त नहीं होता है, वो शांत हो जाए, वो ये सब में नहीं प्राप्त हो, तब वो उस भाव में परिणत नहीं होगा। मतलब वो अशुभ भाव में कभी भी नहीं जाएगा। और तब वो जीव ना ही वो आरंभ करता है, ना ही वो संरम करता है और ना ही वो समारंभ करता है। बराबर? ना ही वो आरंभ में प्रवृत्त होता है, ना ही वो संरम में प्रवृत्त होता है और ना ही वो समारंभ में प्रवृत्त होता है। बराबर? अब वो आरंभ, जब वो आरंभ भी नहीं करेगा तो वो संरम भी नहीं करेगा और समारंभ भी नहीं करेगा। और आरंभ नहीं करता हुआ, संरम नहीं करता हुआ, समारंभ नहीं करता हुआ, आरंभ में ही अवर्तमान, संरंभ में अवर्तमान, समारंभ में अवर्तमान हो जाएगा। क्या होगा? देखो ये बहुत अच्छा है। क्या होगा वो? हाँ, आरंभ में भी वो अवर्तमान, अवर्तमान मतलब वो उस समय में कोई काम नहीं करेगा। सामने वाला आया है, बोल रहा है, वो गाली बोल रहा है, तो वो गाली बोलने के सामने, अगर आपको सामने गाली नहीं दोगे तो आप अवर्तमान हो गए। सामने वाला आया, आपको कोई चीज से पकड़ के मार रहा है तो आप चुप हो गए, तो आप अवर्तमान हो गए। बोलो, वर्तमान में होने वाली क्रिया से आप मुक्त हुए कि नहीं? तो आप ऐसे अवर्तमान होगे, आरंभ में अवर्तमान, संरम में अवर्तमान, समारंभ में अवर्तमान। मतलब उस समय आपको कुछ नहीं करना है, शांत हो जाना है। तो आप अनेक प्राण भी नहीं बनाएंगे, उनको शोकाकुल भी नहीं बनाएंगे। और जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है उसको खेद खिन्न भी नहीं करोगे। बराबर? और ना किसी को रुलाओगे, ना पीटोगे और ना ही परिताप दोगे। देखो, आपको वर्तमान में चुप हो जाओ, अवर्तमान हो जाओ तो आपका पूरा का पूरा अंत क्रिया ही बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? बताओ। बदलेगा। अंत क्रिया ही बदल गई। आप आरंभ में थे, उसी के कारण संरम में भी थे, समारंभ में थे। अब आप वो सब में से तीनों से बाहर आ गए। अब बाहर आ गए हो, ठीक है ना? आप किसी को दुखी कर रहे हो, ना पीड़ा दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति सूखे घास के पूड़े को अग्नि में डाल दे तो क्या वो सूखा पूरा घास अग्नि में प्रविष्ट होने पर भी जल जाता है? बताओ। हाँ, जल जाता है। क्यों? क्योंकि सूखा तो है ही वो। और जैसे ही वो अग्नि में प्रक्षिप्त हुआ, अग्नि में उसको डाला गया, वो तुरंत जल जाएगा, क्योंकि वो अंदर से तो वो बिल्कुल सूखा हो चुका है। तो आपको कैसा होना है? देखो, अभी बहुत अच्छी बात आ गई। देखो,
अब अगर सामने वाला गुस्सा या कर रहा है या आपको पीड़ा दे रहा है तो आपको कैसा होना है? बिल्कुल ऐसे सूखे घास की तरह रुक्ष हो जाना है। क्या होना है? रुक्ष हो जाना है। कुछ भी पीड़ा का रिएक्शन नहीं देना है, बिल्कुल सूखे घास की तरह बन जाओ। तो अब आपके जो कर्म है वो तुरंत जल जाएंगे। हाँ। देखो कितना बढ़िया भगवान ने उदाहरण दिया। ऐसे समय में जब भी आप अवर्तमान हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप खामोश हो जाओ, आप वहां से निकल जाओ, आप इधर उधर हो जाओ या शांत हो जाओ, तो आप अवर्तमान हो गए ना। तो ऐसे समय में जो भी कर्म सामने निमित्त रूप में आया है वो पूरा सूखे घास की तरह जल के खत्म होके निकल जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अब सूखा हुआ घास वापस लगेगा आपके ऊपर? बताओ, जला हुआ घास, सूखा हुआ घास तुरंत जल गया, अब जला हुआ पाउडर वापस घास बन के लगेगा? नहीं। तो अब आप ये सोचो कि आप जब ये अंत क्रिया कर रहे हो, सारे कर्मों को ऐसे सूखे हुए घास की तरह जला रहे हो, तो अब अंत क्रिया निश्चित और अंतिम भव भी निश्चित। हाँ। तो जब अब क्षायिक संकित आता है ना, सारे कर्म जल के खत्म हो जाते हैं सूखे घास की तरह, तो आपको सारे कर्मों को सूखे घास की तरह लेशिया बनानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ। आपको अपने आप को कैसा तैयार करना पड़ेगा? सूखे घास की तरह। सूखे घास की तरह आपको बिल्कुल सूखे घास की तरह निर्लेशी बन जाना है। कैसा? अलेशी। हाँ। आप अलेशी बन जाओ, आप बिल्कुल रिएक्ट ही ना करो, बिल्कुल सूखे घास की तरह शांत हो जाओ। तो तुरंत जो कर्म उदय में आया है वो उदय में आते आते ही निर्जरित हो जाएगा। बोलो कितना बढ़िया हुआ, बताओ। वो शांत रहने का फायदा कितना हुआ? आरंभ समारंभ से तो जीरो हो गए आप। क्या हो गए? जीरो हो गए ना। अब ऐसे ही दूसरा देखो, गर्मा गर्म तवा, गरम तवा है, पानी डालो उसके ऊपर आधा ग्लास 1 ग्लास, क्या होगा? हाँ हो गए। हाँ, आधे सेकंड में पानी खत्म, बराबर। और ऐसे ये पड़ा रहता है वो पानी अपने आप धूप में, तो कितने महीने में खत्म होता है? बहुत। तो ये अति शीघ्र निर्जरा हो गई। हाँ। तो अब अगर मान लो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अवर्तमान हो जाऊं, कोई भी कर्म सामने आए, क्या हो जाऊं मैं? अवर्तमान। जैसे कुछ मेरा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब आप ये सोचो कि आपके ऊपर लगे हुए सारे कर्म सूखेंगे कि नहीं घास की तरह? और ऐसे कर्म को जब भी आप अग्नि में डालो या गर्म तवे पे डालो तो क्या होगा? राख हो जाएगा। हाँ, वो जल के खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो इसी तरह से ध्यान की अग्नि में कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। आया तुरंत उतर गया, आया तुरंत उतर गया। कितनी मजा आएगी, सोचो आप। हाँ, ये सोचने में मजा आ रही है तो ऐसा बनने में कितनी मजा आएगी, सोचो। अगर मुझे कर्म खत्म करना है तो मुझे अवर्तमान होना ही पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। मुझे अवर्तमान होना पड़ेगा, मुझे शांति से ये सब खत्म करना पड़ेगा, मेरे ऊपर लगे हुए सारे कर्म को। बराबर? आओ बोलो, कोई प्रश्न? इस प्रकार से मंडित पुत्र, इस प्रकार से अणगार, देखिए अणगार की बात है। जो अणगार का मतलब ही ये हुआ ना कि जो अभी आरंभ समारंभ से दूर हो चुका हो। बोलो, हुआ कि नहीं? हाँ। अणगार का अर्थ ही ये हुआ कि आप आरंभ समारंभ से दूर हो चुके हो, अब आप फिर से आरंभ समारंभ नहीं करोगे। बराबर? हाँ, अब आप वापस आरंभ समारंभ नहीं करोगे। तो ऐसे अणगार आत्मा में संभृत होकर वो बिल्कुल आत्म साक्षी से देखेंगे सब, आज चारों तरफ विवेक पूर्व से चलेंगे, विवेक पूर्व से बोलेंगे, विवेक पूर्व से आहार की याचना करेंगे।
See you, love you, see you all. બોલો love you all. હું ફૂટબોલ ક્લાસમાં જઉં છું. બોલ. ફૂટબોલ ક્લાસમાં જઉં છું. જાઓ फुटबॉल क्लास में. चलो, तो वो विवेक पूर्वक चल रहा है, वो विवेक पूर्वक बोल रहा है, विवेक पूर्वक वो आहार की इच्छा भी कर रहा है, विवेक पूर्वक कि भाई खाना जूठा नहीं छोड़ना है, कम से कम खाना है, पेट भरने के लिए खाना है, जरूर ना पड़े तो नहीं खाना है. समझ में आ रहा है? तो आदि को लेकर वो वस्त्र पात्र आदि को वो लेता भी है, रखता भी है, वो भी विवेकपूर्ण से. बराबर. वो सिल्क नहीं पहनेगा, वो जीव जंतु वाला नहीं पहनेगा. नहीं पहनेगा ना? नहीं. और मल मूत्र त्याग, वो श्लेष्म त्याग, नाक के मैल को का त्याग, शरीर के गाढ़े मैल का वो जो आता है उसका त्याग, उसका परिष्ठापन करता है, विसर्जन करता है. क्या करता है? उसका विसर्जन करता है. मन की संगत प्रवृत्ति करता है. संगत प्रवृत्ति यानी कि मनोयोग को शुभ कार्य में लगाएगा. बराबर. वचन की संगत, संगत प्रवृत्ति का अर्थ है कि जहां जरूरी है वैसा. संगत का अर्थ साथ होता है. बराबर. तो जरूरी है वहां वचन बोलना है, जरूरी है वहां इच्छा करना है, बाकी नहीं करना है. ठीक है. शरीर की भी संगत, जब जरूर है तभी वो हिलाएगा, नहीं तो नहीं हिलाएगा. है ना? हाँ. फिर मन का निरोध करता है. निरोध का अर्थ वही हुआ ना कि जरूरत नहीं है तो मत हिलाओ, उसका निरोध करो. और जरूरत है वहां पे उसको हिलाओ, इच्छा करो और वो इच्छा पूरी करो, वापस मन का निरोध कर लो. तो जरूरी है वही हो कर रहा है कि नहीं? तो जरूरी है उसको संगत प्रवृत्ति और जरूरी नहीं है उसको निरोध. क्लियर हो रहा है? जब मनोयोग, वचन योग, काय योग में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको कहा जाता है संगत प्रवृत्ति. कि जो जरूरी है उसका संग किया, लेकिन जब जरूरी नहीं है और आप वो शांत हो गया तो उसका निरोध हुआ. क्या हुआ? निरोध हुआ. मन का निरोध, वचन का निरोध, शरीर का निरोध करता है. अपने आप को वो सुरक्षित रखता है. इंद्रियों को भी सुरक्षित रखता है ना. अपने आप को सुरक्षित कैसे? अशुभ कर्म नहीं करेगा तो खुद वो सुरक्षित रहेगा ना. इंद्रियों को भी सुरक्षित, कि भाई इंद्रियों के उपभोगों को बहुत संभल के उपयोग में लाओ. ब्रह्मचर्य को सुरक्षित, कहीं भी अब्रह्म का सेवन ना हो जाए, उसकी सुरक्षा, उसके उपयोग, चलते खड़े होते बैठते और सोते वो सब जगह उपयोग रखता है, ध्यान रखता है. उपयोग का अर्थ ध्यान. उपयोग पूर्वक वस्त्र, पास्त्र, कंबल, पाद प्रोच्छन्न लेना, रखना, उठाना, चलना, आंखें बंद करना, खोलना भी विवेक से. हाँ, ठीक है. वो समय भी, आंखें खोलना बंद करने के समय में भी वो विविध मात्रा वाली सूक्ष्म एरियापथी की क्रिया करता है. जितनी हो सके उतनी सूक्ष्म. प्रथम भाव. अब देखो, अब ऐसे रहेगा वो, तो अब आराम से तो वो दूर हो गया. तो जैसे आप जीव आराम से दूर होगा, ध्यान से सुनिएगा, वो उसी पहले ही समय में वो एरियापथी की क्रिया लगी. बराबर. पहले ही समय में वो बद्ध हुई, स्पृष्ट हुई, दूसरे ही समय में उसका वेदन हो गया. जैसे घास जल गया, सूखा है इसलिए जल गया, तो ये क्रिया भी सूखी है तो जल जाएगा. हाँ, तो दूसरे ही समय में वेदन हो गया. और जलने के बाद क्या होगा? उसका भूखा, अब वो वापस घास जीवित होता है नहीं. इसीलिए सूखे घास की उपमा दी, क्योंकि अब ये जल गया तो उसका वेदन हो गया. तो वेदन होने के बाद तीसरे ही समय में वो निर्जीर्ण हो गया, चूर्ण हो गया. तो अब ये वापस खड़ा होगा, घास बनेगा? बताओ. नहीं. तो अब ये कर्म भी वापस खड़ा नहीं होगा ना. अगर आप आराम से बाहर आ गए तो नहीं होगा. हाँ जी. तो अब ये कर्म भी नहीं होगा, तो निर्जीर्ण हो. तो इस प्रकार से बद्ध, स्पृष्ट, उदीर. हाँ, હા, જે આપણે નથી ઓલામાં પેલા આપણે કર્યું, બદ્ધ, સ્પૃષ્ટ, ઉદીરિત, વેદિત, એ બધાથી કર્મ જ્યારે હોય, આપણે પેલા 10 પ્રકાર જોયેલા ને નિર્જરા સુધી.
એટલે છેદન ને લાસ્ટ એટલે છેદન નહીં, લાસ્ટ એટલે નિર્જરા. બદ્ધ, કર્મ, સ્પૃષ્ટ, ઉદીરિત, વેદિત અને નિર્જરા, છેલ્લે એટલે નિર્જરા. अब નિર્જરા થઈ ગયું એટલે એ શું બની ગયું? અકર્મ. શું બની ગયું? સમજાયું? ખાલી આરંભ નથી કરતા તો જ મોક્ષનો રસ્તો છે, બાકી નહીં. સૌથી પહેલું શું નહીં કરવાનું? આરંભ. આરંભ એટલે આરંભ એટલે કોઈ પણ ઈચ્છા નહીં કરવાની. ધ્યાન રાખવાનું. સમજાય છે? કોઈ પણ જીવની મરવાની પ્રવૃત્તિ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન. શું समझ में आया? अपने से, मेरे से किसी भी जीव प्राण की हिंसा ना हो जाए, उसको पीड़ा ना मिले, उसको दुख ना मिले, खाली उसका ध्यान मुझे रखना है. और मैं ऐसे एरियापैथी की क्रिया सूक्ष्म करूं, ताकि सूक्ष्म तो नहीं हो रही है लेकिन अभी आप स्थूल तो कर ही सकते हो ना, कि भाई कोई कीड़ा चल रहा है तो उसके ऊपर पैर नहीं होना चाहिए, मच्छर उड़ रहा है, काट रहा है तो उसको 2 हाथ से ऐसे मारना नहीं चाहिए. ये तो हो सकता है कि नहीं? ये तो हो ही सकता है. आप उसको उड़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उड़ाओ. अब पंखा करोगे तो वापस वायु का होगा, लेकिन अगर चलो ज्यादा ही मच्छर है और नहीं उड़ रहे हैं, आपकी पीड़ा बढ़ रही है, तो एक बार पंखा भी कर लो. बराबर? पर ऐसे मारने से तो अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो धीरे 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 आपको उसकी आदत होती जाएगी मच्छर के काटने की. तो अब दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार तो पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पड़ेगी? बताओ. नहीं. धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना उसके काटने की, तो ही ना. हाँ, तो देखिए बहुत अच्छे से समझिए कि परमात्मा और सारे जो उसी भव में जाने वाले जीव, वो ही जंगल में बड़े बड़े मच्छर या सर्प और उनके डंख को सहन कर सकते हैं. बराबर? 22 परिशा को सहन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनको वज्र वृषभ संग्रहण मिला है. क्यों? वज्र वृषभ संग्रहण मिला, इसलिए वो सहन कर सकते हैं. आज आपका संग्रहण वज्र वृषभ है क्या? नहीं. तो आज आप उससे बचने के लिए पंखा का आश्रय ले सकते हो. आश्रय. बराबर? तो पंखे के आश्रय लेकर आपने क्या किया? स्थूल मात्रा में किया ना, जीव की रक्षा की कि नहीं? आप ऐसे ही बैठे बैठे वो कुछ चीज लो, ये पंखा, ये वाला पंखा, ये तो हो ही सकता है ना मच्छर को उड़ाने के लिए. बोलो. हो सकता है. हो सकता है. तो आप ऐसे मच्छर को उड़ाओ, कपड़े से उड़ाओ, कपड़े का पंखा करो, ये सब कर सकते हो. तो आपने क्या किया ये भव में? हाँ, स्थूल एरियापैथी की ना. तो आपका अगर ये संग्रहण पहला नहीं है तब तक तो स्थूल एरियापैथी की करो. पर भावना अंदर आ गई ना कि मैं सहन करूं, मैं सहन जितना हो सके सहन करूं, तो आपको वज्र वृषभ संग्रहण में आने में देर नहीं लगेगी. बोलो, लगेगी? नहीं. देखिए कुदरत कितनी प्रिय है, कितनी प्रिय पात्र है आपके ऊपर. एक बात पे गौर कीजिए आप कि जो भी केवली होते हैं ना, सारे वज्र वृषभ संग्रहण वाले होते हैं. मतलब क्या हुआ पता है? कि वो ऐसे डांस, मच्छर, सारी पीड़ा को सहन कर सकते, और तभी जब वो सहन करने जैसा शरीर आए ना, तभी उसका मोक्ष होता है. मतलब अगर आपकी मोक्ष की इच्छा होगी ना, तो कुदरत क्या करेगी? आपको वज्र वृषभ संग्रहण भी लाके देगी, कि आपको वो पीड़ा भी सहन हो पाएगी. बोलो, देगी कि नहीं? देगी. खाली परमात्मा या त्रिसृष्टि सला का पुरुष नहीं, कोई भी वज्र वृषभ संग्रहण वाला जीव ही मोक्ष जा सकता है. मतलब क्या है कि अगर आपकी मोक्ष जाने की इच्छा है तो आपका शरीर मजबूत अपने आप होता जाएगा. तो कुदरत मेहरबान है कि नहीं आपके ऊपर? है. हाँ, कुदरत बहुत मेहरबान है. आप जैसे ही आरंभ से बचना शुरू करोगे, आपका संग्रहण अपने आप ऐसा मजबूत हो जाएगा, आरंभ का विरोध आप अपने आप करना शुरू कर दोगे. समझ में आया? हाँ, आप सहन अपने आप करना शुरू, आपको आरंभ करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी. पड़ेगी? बताओ.
नहीं। हाँ, निमित्त ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपको निमित्त, आपके निमित्त रूप में आपको शरीरी वज्र संग्रहण मिल जाएगा। क्या जरूरत है, खाली सोचो बस कि मुझे, मेरे से कोई जीव इंसान नहीं होनी चाहिए, खाली इतना सोचो, बराबर। और जितना हो सके उतना कर्म करो। कागज से पंखा खाओ, पंखा बना के पंखा खाओ, या कुछ भी करो, लेकिन मच्छर को आसपास से उड़ाओ, कपड़े से उड़ाओ, पर उड़ाओ, उसको मारो नहीं, उसके शरीर को कोई तकलीफ ना दो, तो आप आरंभ से बाहर आ गए, बराबर। बोलो। आज बहुत अच्छी बात हुई है ना। हाँ। छोटी सी बात में भी बहुत कुछ पता पड़ गया अपने को। चलो, तो ये हुआ हमारा जो क्रियापद की बात, और आरंभ समारंभ, और उससे आपको बचना है। तो अब धीरे धीरे आपके कर्म कैसे हुए हैं बताओ। आपके कर्मों में सबसे पहले ही समय में वो कर्म बद्ध हुआ, और दूसरे ही समय में, आंख बनने की असंख्य समय है, दूसरे ही पल में क्या हुआ, उसका वेदन हो गया, तीसरे पल में वो कर्म निर्जीर्ण हो गया। तो अब तो नया चढ़ने का बंद हो गया। हाँ, हो गया। तो अब धीरे धीरे आप उदीर्णा से कर्म आते जाएंगे, वो खटते जाएंगे, नया बंद होगा नहीं। तो धीरे धीरे अब आप अपने मन का निरोध करोगे ना, कर पाओगे कि नहीं। अब आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे पंखा चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए, भाई मुझे मच्छर को मारना है, अब आप ये बोलोगे नहीं, बराबर। वचन का भी निरोध करोगे, शरीर का भी निरोध करोगे, अपने आप को सुरक्षित रखोगे। मन वचन काया का निरोध वज्र वृषभ वाला ही मजबूती से कर सकता है, बराबर। अच्छा, अब देखो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप, मैंने सभी जीवों के शरीर की रक्षा की ना, ध्यान से सुनिए, सभी दूसरे छोटे मच्छर वच्छर के शरीर की अगर आपने चिंता की ना, कि अगर मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा और मैंने पैर रख दिया तो नीचे 50 कीड़ी का शरीर खत्म हो जाएगा, आपने किसकी रक्षा की चिंता की? कीड़ी। उसके शरीर की किसकी की? कीड़ी के शरीर की। अगर इसका शरीर मसल में आ गया, मेरे अंगूठे के नीचे आ गया, तो ये मर जाएगा। अब आप समझिए, अगर आपने दूसरे जीव के शरीर की रक्षा की ना, तो ही आपका शरीर वज्र वृषभ हो पाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं तो आपका शरीर वज्र, आप मैं दूसरे के शरीर को खत्म करती जाऊं और मेरा शरीर मजबूत बने, ये पॉसिबल है? नहीं। मैं दूसरे जीवों के प्राणों की, उनके शरीरों की हिलना करते जाऊं, उनको पीड़ा दूं, उनको मसलती जाऊं, और सारे वो रेशमी कीड़े को मार मार के वो साड़ी, रेशमी साड़ी में पहन के घूमती जाऊं, तो क्या मेरे शरीर का मजबूती का से बनना संभव है? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपका वज्र वृषभ संग्रहण अपने आप आपको मिलेगा जब आप दूसरे के जीवों के शरीर की रक्षा करोगे। ठीक है? तो इस प्रकार से बद्ध स्पृष्ट, मतलब जो बंधे हुए हैं, स्पृष्ट जो स्पर्शित हुआ, उदीरित हो गया, और उदीरित होते होते ही वो वेदित भी हो गया, वेदन भी हो गया। अब वो निर्जीर्ण बन चुका है, खर गया है। और ऐसे अगले ही समय में वो कर्म क्या बना? अकर्म। क्या बना? अकर्म। और ऐसे सारे कर्म अकर्म बन जाएंगे, तो अब आप भी अकर्मी हो जाओगे कि नहीं? हाँ। आप भी अकर्म हो गए। तो ऐसे मंडित पुत्र, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि जब जीव सदा प्रति क्षण एजन व्यजन चलन स्पंदन घटन क्षोभ और उदीर्णा नहीं करता है और उस भाव में परिणत नहीं होता है, तब उस जीव के अंतिम समय में अंत क्रिया हो सकती है। अगर आप आरंभ नहीं करोगे तो ही अंत क्रिया होगी। अगर आपने आरंभ कर दिया तो आरंभ समारंभ संरंभ ही, और बाद में महारंभ ही होगा। बराबर? मजा आ गया आज, बहुत अच्छा। आरंभ समारंभ संरंभ महारंभ आपको सब मालूम पड़ा। कैसे रोके आरंभ समारंभ संरंभ को, कैसे हम रोक सकते हैं? बराबर? हाँ जी। चलो अब ये यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि अब आगे नया टॉपिक है प्रमत और अप्रमत।
तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलो, कोई प्रश्न है तो बताओ। है कोई प्रश्न? ना। चलो ठीक है। जय जिनेन्द्र।